हरे कृष्ण। इस बार 19 अप्रैल 2026 को आ रही है अक्षय तृतीया, एक ऐसा विशेष और शुभ दिन जिसको अगर अच्छे से पालन किया जाए तो वो आपको अनंत गुना अक्षय पुण्य फल प्रदान कर सकता है। ये एक ऐसा विशेष दिन है जिस दिन किया गया कोई भी धार्मिक कार्य, तपस्या, नाम जप, दान और पुण्य कर्म अनंत काल तक आपके साथ रहता है, यानी वो अक्षय बन जाता है। जी हाँ, अक्षय तृतीया प्रत्येक वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाई जाती है और इस बार 19 अप्रैल को आने वाली अक्षय तृतीया बहुत ज़्यादा विशेष है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस अक्षय तृतीया पर कौन से ऐसे 5 कार्य हैं जो आपको अवश्य करने चाहिए, क्योंकि इस बार की अक्षय तृतीया मंगल अवसर के साथ आ रही है, शुभ संयोग के साथ आ रही है। तो चलिए आज के इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर आखिर क्या करना चाहिए। आइए अक्षय तृतीया पर ये विशेष कार्य अवश्य करें। ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। अक्षय अर्थात जिसका कभी नाश ना हो, और ये विशेषता है इस तृतीया तिथि की। चाहे वो दान हो, जप हो, तप हो या भगवान की आराधना, इस दिन किया गया हर एक कार्य हमें चिरस्थायी फल प्रदान करता है और इसीलिए इसे सदा शुभ तिथि भी कहा जाता है। कहते हैं कि सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत भी इसी दिन से हुई थी और इसी दिन भगवान परशुराम प्रकट हुए थे। गंगा माता धरती पर उतरी थी और पांडवों को अक्षय पात्र मिला था। इसी दिन से मंदिरों में चंदन यात्रा का आरंभ होता है, यानी इस गर्मी के समय में भगवान के श्री विग्रहों को चंदन लगाया जाता है। आइए अब देखते हैं इस अक्षय तृतीया पर आपको कौन कौन से 5 कार्य करने हैं। सबसे पहला कार्य है प्रातः काल में स्नान करना, और वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते तो कम से कम सूर्योदय से पहले स्नान अवश्य करना चाहिए। वास्तव में प्रातः कालीन स्नान का अर्थ होता है सूर्योदय से पहले किया गया स्नान, और फिर वैशाख मास में इस प्रातः कालीन स्नान का अत्यंत विशेष महत्व है। स्कंद पुराण में बताया गया है, वैशाखे स्नातको नित्यम नारायण परो नरः लभते पुरुषो यस्तु त्र्यंबकम नात्र संशयः। अर्थात जो मनुष्य वैशाख मास में प्रतिदिन प्रातः स्नान करता है, भगवान नारायण की उपासना करता है, वह निश्चित रूप से भगवान त्र्यंबक यानी भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करता है और उसमें कोई संदेह नहीं है। प्रातःकालीन स्नान मनुष्य को अपनी आध्यात्मिक साधना में स्थिर होने में सहायक बनता है, इसलिए कम से कम अक्षय तृतीया के दिन प्रातः काल में उठकर स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर आप पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है। अगर ये संभव नहीं है तो आप अपने स्नान के जल में थोड़ी गंगाजल की बूंदें मिलाकर सभी पवित्र नदियों का आवाहन करके भी स्नान कर सकते हैं। दूसरा कार्य जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है तुलसी पूजन और सूर्य नारायण को अर्घ्य देना। पद्म पुराण के उत्तरखंड में बताया गया है, मासानां माधवो मासः पुण्यानां तुलसी शिरः स्नानानां यमुना स्नानं सर्वतीर्थमयं स्मृतम्। यानी मासों में मधु यानी चैत्र और माधव यानी वैशाख मास श्रेष्ठ हैं। पुण्यवंत सेवाओं में तुलसी की सेवा सर्वोच्च है। जैसे स्नानों में यमुना का स्नान श्रेष्ठ है, वैसे ही सेवाओं में तुलसी सेवा सर्व तीर्थ के समान मानी गई है। वैशाख मास में तुलसी की सेवा विशेष रूप से इसलिए भी की जाती है क्योंकि ये मास स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और तुलसी देवी उनकी अनन्य सेविका है। तुलसी पूजन करना यानी भगवान नारायण को संतुष्ट करना, इसलिए हम इस वैशाख मास में विशेष तुलसी जल दान भी करते हैं। वो क्यों और कैसे किया जाता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद तुलसी जलदान पर हमारे द्वारा बनाया गया विशेष वीडियो अवश्य देखिएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अक्षय तृतीया के दिन तुलसी देवी की सेवा करने से भगवान श्री कृष्ण की अक्षय भक्ति प्राप्त होती है और यही हमारा वास्तविक धन है। इस दिन तुलसी सेवा के साथ सूर्य देव को अर्घ्य भी अर्पण करना शुभ माना गया है। सूर्य देव तेजस्विता और स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। भविष्य पुराण में उनके विषय में कहा गया है, वैशाखे प्रतिदिनं यो सूर्य अर्घ्यं समर्पयेत् सो अश्वमेघ सहस्त्रस्य फलं प्राप्नोति असंशयम्। यानी जो व्यक्ति वैशाख मास में प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देता है वो 1000 अश्वमेघ यज्ञों के फल को प्राप्त करता है।
विशेष रूप से अक्षय तृतीया के दिन सूर्य नारायण देव को अर्घ्य देना सर्व पाप विनाशक, चिरायु, तेजवर्धक और संपत्ति प्रदायक माना गया है। इससे हमें अक्षय स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन सूर्य नारायण देव को भी जल या अर्घ्य अवश्य अर्पित करना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है भगवान को चंदन अर्पित करना। अक्षय तृतीया के दिन से चंदन यात्रा आरंभ हो जाती है। चंदन यात्रा यानी अत्यंत भीषण गर्मी के समय में भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रहों को शीतल चंदन अर्पित करने की सेवा। पद्म पुराण के उत्तरखंड में बताया गया है। चंदनम च जलम पुष्पम यह संपूजयते हरिम वैशाखे माधवा युक्तम स याति परमाम गतिम। यानी जो भक्त वैशाख मास में विशेषकर माधव तिथि यानी अक्षय तृतीया पर भगवान श्री हरि को चंदन, जल और पुष्पों से पूजित करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। इसके उपरांत हरि भक्ति विलास में भी श्रील सनातन गोस्वामी लिखते हैं, चंदनम शीतलम कुर्यात् भक्त्या श्री हरिमर्चयेत् ग्रीष्मे तम सेवितुम युक्तम प्रेम्णा श्रवणा कांतये। अर्थात ग्रीष्म काल में विशेषकर वैशाख मास में भगवान श्री हरि को चंदन से शीतल करके उनकी सेवा करना ये भक्त का प्रेममय कर्तव्य है। इसलिए प्रत्येक वर्ष वैशाख मास की अक्षय तृतीया से चंदन यात्रा का भी आरंभ हो जाता है, जो कि लगभग 21 दिन तक चलता है। और इसका आरंभ हमारे महान वैष्णव आचार्य श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ने किया था। ये सेवा केवल शीतलता नहीं, हृदय को निर्मल और भक्तिमय भी बना देती है। अगर आप ये नहीं जानते कि घर पर भगवान को चंदन अर्पित कैसे किया जाए या फिर इस चंदन यात्रा की विधि और सेवा पूजा कैसे की जाए, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर आपकी इच्छा हुई तो हम उस पर भी एक विशेष वीडियो अवश्य लेकर आएंगे। चौथा महत्वपूर्ण कार्य है हरि नाम का जप करना और अक्षय तृतीया की कथा का श्रवण करना। शुक्ल यजुर्वेद के एक अंग कलि संतरण उपनिषद में वर्णन आता है, हरि ओम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नाम्नां कलौ कल्मषनाशनं नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। अर्थात यह 16 नामों वाला महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कलयुग के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। संपूर्ण वेदों में इससे श्रेष्ठ कोई भी उपाय नहीं बताया गया है। इसलिए अक्षय तृतीया पर इस मंत्र का जप विशेष रूप से फलदायक बताया गया है, क्योंकि ये तिथि स्वयं अक्षय पुण्य प्रदान करने वाली है और हरे कृष्ण महामंत्र भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाला सर्वोच्च साधन है। इसलिए इस दिन अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि इस दिन किया गया नाम जप भी अक्षय बन जाता है। इस दिन आप अपनी निर्धारित माला संख्या से अधिक संख्या में हरे कृष्ण महामंत्र की माला का जप कर सकते हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन कम से कम 16, 25 या 32 माला का जप करना चाहिए। स्कंद पुराण में वर्णन आता है, वैशाखे हरि कथायाः श्रवणं यः करोति हि जन्मकोटि समं पुण्यं स याति परमां गतिम्। अर्थात वैशाख मास में विशेषतः अक्षय तृतीया पर भगवान की कथा का श्रवण करने से करोड़ों जन्मों का पुण्य एक साथ प्राप्त हो जाता है और जीव परम गति को प्राप्त करता है। इसलिए इस दिन वैशाख मास की अक्षय तृतीया का महत्व दर्शाती हुई कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। ये कथा आपको हमारे चैनल पर अक्षय तृतीया वाले दिन प्रातः काल में मिल जाएगी। उसे आप अपने परिवार के साथ मिलकर सुन सकते हैं। पांचवा कार्य है दान देना। अक्षय तृतीया को दान पुण्य का राजा दिवस बताया गया है। इस दिन दिया गया कोई भी दान अक्षय फल प्रदान करता है, अर्थात वो ऐसा पुण्य आपको कमा कर देता है जिसका कभी भी नाश नहीं होता और जन्म जन्मांतर तक वो आपके साथ रहता है। मत्स्य पुराण में इसीलिए कहते हैं, यत् फलम गो सहस्त्रस्य यत् फलम अश्वमेधयोः तत्फलम लभते सद्यः तृतीयायां द्विजोत्तमे। अर्थात जो पुण्य सहस्त्रों गायों के दान और अश्वमेघ यज्ञों से प्राप्त होता है वह पुण्य अक्षय तृतीया पर दान देने से तुरंत प्राप्त हो जाता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में भी कहते हैं, दातव्यमिति यः भावो दत्तम यत्तु यथा विधि अक्षये दिन एषं तु सदा कल्पेषु तिष्ठति।
यानी जो भी दान श्रद्धा और विधि पूर्वक अक्षय तृतीया के दिन किया जाता है उसका फल कल्पों तक बना रहता है और वो अक्षय रहता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन आप जल से भरा हुआ कलश या घड़ा यानी कि जल दान कर सकते हैं। ऋतु की गर्मी को देखते हुए जरूरतमंदों को वस्त्र, छाता, चप्पल, चटाई इत्यादि दान कर सकते हैं। गाय का दान सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। इसके उपरांत अन्न, गुड़, घी, शक्कर, सत्तू इत्यादि का दान भी किया जा सकता है। धातु जिसमें विशेष रूप से सुवर्ण और चांदी का दान भी श्रेष्ठ है। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, तुलसी का पौधा या फिर कोई भी धार्मिक ग्रंथ का दान दिया जा सकता है, या फिर आप ज्ञान का प्रचार करने के लिए भी दान दे सकते हैं। लेकिन याद रहे, आपके द्वारा दिया गया दान निरअहंकार, निस्वार्थ और भगवत प्रेम से दिया जाना चाहिए, तभी वो अक्षय बनता है। दान देते समय अगर आपके मन में गुरुता ग्रंथि आ रही है या फिर आप अपने आप को ऊंचा समझ रहे हैं तो ये दान कभी भी अक्षय नहीं बनता। दान देते समय हमेशा देने वाले को विनम्र रहना चाहिए और तभी वो अक्षय पुण्य फल प्रदान करता है। तो ये थे अक्षय तृतीया के दिन करने योग्य 5 सबसे महत्वपूर्ण कार्य। इस संपूर्ण वीडियो में हमने आपको हर एक काम के पीछे शास्त्रों का प्रमाण बताते हुए श्लोक भी सुनाए हैं और इसके पीछे का कारण यही है कि हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल पर बताई गई सभी जानकारियाँ प्रमाणभूत है और सीधे शास्त्रों से ली गई यथारूप बताई जाती है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। इसलिए ऐसे ही प्रमाणभूत जानकारियों को प्राप्त करते रहने हेतु आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अगर आप अक्षय तृतीया वाले दिन अक्षय तृतीया की विशेष कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी अवश्य जुड़िएगा, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल द्वारा किया जा रहा वैदिक सनातन धर्म का ये प्रचार कार्य आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं और हम आपसे मिलेंगे इसी अक्षय तृतीया की कथा के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।